नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसे लेकर देश में पिछले कुछ वक्त से चर्चा चल रही है। और आज जिस तरह से इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रहार किया, वो ये बताता है कि यूसीसी जल्द ही देश में लागू होने वाला है। पीएम द्वारा जो प्रहार किए गए, उनमें से तमाम वो पॉइंटर्स जो हैं, अहम पॉइंट्स जो हैं, वो हम एक एक कर यहाँ पर रख रहे हैं कि किस तरह से वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने प्रहार किया और कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए ही किस तरह से जीते हैं। विपक्षी दलों को सिर्फ घोटाले का अनुभव है, इससे ज्यादा और कुछ वो नहीं जानते। कांग्रेस ने अकेले करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं। कार्रवाई के डर से दरअसल अब जो ये विपक्षी जो पूरा अमला जो है वो एकजुट हो रहा है, जो दल एकजुट हो रखे हैं, वो दरअसल उसी बौखलाहट में हो रहे हैं। सलाखें देखकर विपक्ष की ये जुगलबंदी देखने को मिल रही है और मेरी गारंटी है कि घोटालेबाजों पर एक्शन होगा। विपक्ष को वोट मतलब परिवारवाद को बढ़ावा, एक एक कर उन्होंने तमाम वो नाम भी लिए कि सोनिया के बेटे को देना है तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, उधर लालू के बेटे को अगर आपको आगे बढ़ाना है, उनका विकास करना है तो आप उधर वोट दीजिए। तुष्टीकरण की सोच वालों ने खाई पैदा की है। तुष्टीकरण का जो रास्ता है वो महाविनाशक होता है, जबकि हम यानी कि बीजेपी जो है वो दरअसल तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की बात करती है। यह कहना था दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही साथ इसके जरिए जो एक पूरा एजेंडा है, जो एक पूरी पिच है, वो 24 की तैयार हो गई है। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल जो खड़े हो रखे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि पीएम मोदी ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया है। दूसरा सवाल ये, भ्रष्टाचार और यूसीसी के मुद्दे पर होगा क्या 24 का चुनाव। तीसरा सवाल ये कि वोट के लिए यूसीसी पर भड़का रहा है विपक्ष। चौथा सवाल ये कि कॉमन सिविल कोड से बीजेपी को क्या फायदा होगा। ये उसका हमेशा से उसका संकल्प पत्र जो है उसमें वो रहा है, एजेंडे में रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि कार्रवाई के डर से क्या एकजुट हो रहा है विपक्ष, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रहार किया। प्रहार आज हम भी इसी पर कर रखे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार, घोटालेबाजों पर प्रहार, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हुंकार, परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया, और विपक्षी एकजुटता पर सख्त वार। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरकश से चुन चुन कर विपक्ष पर घातक तीर चलाए, लेकिन सबसे बड़ा हथियार था कॉमन सिविल कोड, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी कुरुक्षेत्र में चलाया तो निशाना एकदम सटीक लगा। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। तो क्या कॉमन सिविल कोड के जरिए पीएम मोदी ने 24 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है? क्या कॉमन सिविल कोड ही वो ब्रह्मास्त्र होगा जिसका इस्तेमाल बीजेपी 24 के चुनाव में करेगी? सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने जैसे ही एक देश एक विधान की बात की तो सियासी गलियारा तपने लगा और विपक्ष में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं। उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। इतना ही जरूरी है तो 9 साल तक आप क्यों इंतजार कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कि 2024 का चुनाव आएगा तब आप इस मुद्दे को उठाएंगे। आप उसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारत सरकार से बन पाएगा वो करेगी। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते।
प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार और घोटाले पर प्रहार से सियासत गर्मा उठी है। भोपाल से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, घोटाला, घपला पर भी विपक्ष के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। मोदी को मात देने की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल पटना में एकजुट हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी वजह भी बता दी कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। मोदी की भी एक गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम मोदी का इशारा साफ है कि 24 के चुनाव में भ्रष्टाचार पर एक्शन, घोटालेबाजों पर प्रहार बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही आज जिस तरह कॉमन सिविल कोड पर पीएम ने विरोधियों को घेरा, सवाल ये है कि क्या 24 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है? क्या पीएम मोदी ने 24 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा 24 का चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।